हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे भी करने की कोशिश करेंगे। लगभग 20 मिनट के अराउंड अपनी वीडियोज़ बनेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और देखते हैं इसके अंदर अंदर कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जितने हो जाएंगे उस जितने भी रहेंगे आपको प्यारे बच्चों थंबनेल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इसके पहले प्यारे बच्चों मैंने एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जाके अच्छे से देख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, है क्वेश्चन इसमें प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का हमें अवकलन ज्ञात करना है। ठीक, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पहले जो हमको यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलो करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत से बहुत ही ज़्यादा आसान ये प्रश्न होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक ना, चलो अगर नहीं आता है पैरेचो अवकलन की है क्या ये, तो अभी इस वीडियो में आप लोग समझ जाने वाले हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है टाइम के सेविंग के लिए। देखो एक्सरसाइज अपनी 5.2 है, शांतत्योम अवकलन था। पहला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे तो कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है। डिफ्रेंशिएशन में सिंपल है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है प्यारे बच्चों इसका। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक मिनट पे, ठीक है। सबसे पहले काम आपका ये होना चाहिए, देखो पहले जो एक्स के रिस्पेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है तो वहाँ आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे पहले जो एक्स ना दिखता, ठीक ना, अगर यहाँ पे एक्स नहीं दिखता, मान लो वाई दिखता, तो यहाँ पे बोलता हमसे वाई के रिस्पेक्ट में सर आप डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर दीजिए। ठीक, तो इस टाइप से अगर यहाँ पे मान लो कि y दिखता और x के रिस्पेक्ट में कहता तो ये पहले जो पूरा पूरा कांस्टेंट हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाता है। ठीक, चलो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले जो हमारा करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स पहले जो होता है अवकलन का जो निशान होता है वो डी बाई डी एक्स होता है, और जिसका करना होता है उसको यहाँ पे ब्रेकेट में ऐसे करके लिख लेते हैं। किसका करना है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का पहले यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे क्या कि डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। ठीक, देखो डी बाई डी एक्स पर जो निशान होता है अवकलन का सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन करने का एक मेथड होता है, और ये ब्रैकेट में जिसका करना है वो लिख लिया। अब पैरे बच्चों आपको पता है कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का पैरे बच्चों हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या होता है, वो कॉस ऑफ एक्स होता है। ठीक, तो देखो साइन है ये और पूरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पैरे बच्चों हम एंगल मानेंगे, एक्स की तरह बिहेव कराएगा ये, तो इसका होगा पैरे बच्चों कॉस ऑफ एक्स, और एक्स के जगह पर पहले जो पूरा पूरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। ठीक, इतना काम तो हो गया, लेकिन अभी यही नहीं, अभी और देखिए, अभी और आगे ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पहले जो इसके बाद जो ये एंगल होता है ना, इसका भी हमारा वो होता है अवकलन। ठीक, इसका भी पहले जो हमारा अवकलन होता है, कैसे होता है देखो, यहाँ पे आपको मैं ज़रा सा बता दूँ। देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में सेम चीज़ का करते हैं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का हमारा किया, पहले इसका हुआ साइन एक्स का, उसके बाद एंगल का होता है। तो देखो जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंगल भी वही है, तो उसका जो वैल्यू आता है 1 आ जाता है। ठीक, इसलिए 1 का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो साइन है और एंगल में एक्स है, तो एक्स की जगह पर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, लेकिन इसका हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का पैरा जो करो तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का, ये होता है एन एक्स। ठीक, क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक ना, ये होता है ना एन एक्स और उसकी पावर एन माइनस वन होता है पैरेचो। ठीक, तो चलो करते हैं। देखो ये पैरेचो हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इस एंगल का एंगल कितना है पूरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक ना, अब आगे देखते हैं। उसके बाद पैरेचो यहाँ पे होगा क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो अब यहाँ पे पहले होगा एक्स स्क्वायर का पहले बच्चों, उसके बाद 5 का होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का मैंने बताया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है। ठीक, तो एन पैर बच्चों यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको थोड़ा सा
डिटेल में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में फिर क्या है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 5 का होगा, ठीक ना। कुछ इस टाइप से पैर बच्चों यहाँ पे होने वाला है हमारा, ठीक। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा पैर बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब ये पैर बच्चों एक्स है, इसकी पावर जो ये 2 दिख रहा है ये एन है, ठीक। तो एक्स की पावर ये एन की तरह बिहेव करेगा, तो एन को आगे लाते हैं यानी 2 को आगे लाया, उसके बाद एक्स को लिखते हैं तो एक्स को ऐसे लिखा, उसके बाद एन माइनस वन यानी पावर में 2 है तो 2 माइनस वन कर देते हैं, और प्लस लगाया प्लस लगते हैं। पैर बच्चों हमेशा ये समझो कि कांस्टेंट हो, जो भी नंबर होता है नंबर का हमेशा जो अवकलन होता है वो 0 होता है, ठीक। तो पैर बच्चों इसका अवकलन हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 को हम आगे रख लेते हैं, 2 को आगे मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे आया क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। उसके बाद देखो इंटू एक्स को मैंने ऐसे लिखा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक। तो आंसर जो निकल रहा है यहाँ पे फाइनल आंसर 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 पैर बच्चों, ठीक। और 0 तो मतलब कुछ है ये नहीं है, तो ये पैर बच्चों आपका क्या हुआ आंसर होगा लास्ट में, ठीक। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में पैर बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मुझको, ठीक ना। अगर इसमें कोई क्वेरी है आपकी देन आप मुझको बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो पहला पैर बच्चों सॉल्व हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो दूसरा है, बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक। पूरी एक्सरसाइज ये खास नहीं है ये, कॉस साइन एक्स, ठीक। लेकिन पूछने को आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना पैर बच्चों। चलो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉस है ब्रैकेट में साइन एक्स है, ठीक है, नहीं एंगल, देखो कॉस एक्स होना चाहिए नहीं एंगल होना चाहिए, लेकिन एंगल में साइन एक्स दे रखा है, ठीक। तो इसका करते हैं, तो चलो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है कॉस साइन एक्स, ठीक ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका भी करना है, तो पहले जो आपको मैं बता दूँ डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक। कहीं पे भी आपको सी आगे दिख जाए तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन माइनस आगे लग ही जाता है, ठीक ना। ये याद रखना कि कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस होगा प्लस होगा, तो माइनस होगा, ठीक। कॉस है अगर कॉट है तब भी, कॉसेक है तब भी, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आगे लग ही जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो करते हैं, देखो कॉस एक्स के बाद मैंने बताया माइनस का साइन एक्स, तो इसी तरीके से कॉस है ये पूरा एंगल की जगह पर एक्स की एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसका होगा माइनस का साइन, और एक्स की जगह पर पूरा पूरा वही लिख देंगे साइन एक्स, ठीक। आपको पता है पहले जो फंक्शन होता है उसका होता है, उसके बाद जो एंगल में रहता है उसका भी होगा, तो एंगल में साइन एक्स है तो इसका हो जाएगा फिर से साइन एक्स, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का साइन, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स। अब पहले जो साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्स का भी होता है, एक्स का 1 होगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक। जहाँ पे जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे एंगल चेंज था तो एंगल यहाँ पे हमको करना था, जरूरी था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया तो 2x की पावर 2 माइनस 1 आया था, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पैर भैया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और बताना वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कुछ इस टाइप से दिया है, साइन है ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का भी दे रखा है, कोई गल नहीं, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है इस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जैसा कि आपको पता ही है, तो डी बाई डी एक्स हुआ यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से साइन, और यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस का जी है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हमको करते हैं पहले जो आपको पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे पहले जो क्या होगा कॉस, एंगल में ए एक्स प्लस का बी है तो ए एक्स प्लस बी हुए। उसके बताया है आपको क्या होगा एंगल का बी होता है डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का होगा, है कि नहीं, ये तो होगा। अब देखो करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी हुआ। अब देखो पहले जो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक जो है मल्टीपल जो है वो ए है, ए कांस्टेंट है, तो ए को मैंने बाहर किया, एक्स का करूँगा तो 1 आएगा, आपको पता ही है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 आता है, बी भी जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बी का तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो जो निकलेगा वो ए का गुणा 1 में, तो ए आएगा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो बता सकते हो आप लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी पैरा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक। देखो पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे है सेक, उसके बाद यहाँ पे है
टेन, यहाँ पे है पैरेचो रूट एक्स। ठीक, काफ़ी सारे बच्चों को देख के ये वाला क्वेश्चन में डर लगता है, बट कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे डर आपका भाग जाने वाला है, क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे इजी वे में। ठीक, देखो कैसे करना क्या है। यहाँ पे आपको सिंपल, आपको पता है ये तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन का करना है। उसके बाद जो एंगल में एंगल का पूरा करते चलना है, ठीक ना। ओके, चलो कर लेते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करो डी बाई डी एक्स। यहाँ पे पढ़ चुके हैं सेक, यहाँ पे होगा टेन, यहाँ पे रूट एक्स। ठीक, कुछ इस टाइप से आपका गिवन है। अब पैरेचो आपको पता है सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे तो चलिए पैरेचो देखते हैं यहाँ पे। तो सेक एक्स का आपको पता है पैरेचो डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ पर मैं जरा सा लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स सेक एक्स। इसका होता है पैरेचो सेक एक्स और टेन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, ठीक ना। ये होता है डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, सेक एक्स का। ठीक, चलो लिखते हैं यहाँ पे, ये पूरा सेक है और ये एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स की जगह पर है टेन अंडर रूट में एक्स, और उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स की जगह पर वही चीज़ रहेगा फिर से टेन रूट एक्स, ठीक ना। एंगल तो सेम ही रहेगा दोनों में, आपको पता ही होना चाहिए चीज़। और उसके बाद इंटू में पैरेचो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अभी तो कैलकुलस सेक का हुआ है, अब इसका भी होगा, ठीक ना। अब इसका होगा एंगल जो है, एंगल में क्या है टेन अंडर रूट एक्स दे रखा है। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। तो आपका पैरेचो यहाँ पे हो जाएगा सेक हो जाएगा, यहाँ पे होगा टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक, फिर देखो टेन एक्स का पैरेचो क्या होता है डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का पैरेचो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर और एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स हुआ। ठीक, उसका जो एंगल में रूट एक्स है उसका भी पैरेचो फिर से होगा। ठीक, इसका होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स, ठीक, इंटू में टेन, फिर से टेन रूट एक्स। ठीक, फिर क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब पहले जो रूट एक्स का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर में 1/2, और ये एक्स की पावर इनका फार्मूला आपको पता है NX n-1 होता है। तो 1/2 को आगे लाते हैं, एक्स को ऐसे लिखते हैं, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा। ठीक है, ये आएगा शायद 1/2 -1 कर लेते हैं। देखो 1 - 2 माइनस का 1/2 आएगा पहले जो, ठीक ना, माइनस का 1/2 आएगा। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 होगा, ठीक ना। तो देखो रूट एक्स का होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 होगा पहले जो, ठीक, ये होगा। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देखो एक्स की पावर माइनस 1/2 को आप नीचे अगर लाओगे तो एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 मतलब पहले जो रूट एक्स हो जाएगा, ठीक ना, नीचे लाने पर तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ऐसा भी आप लिख सकते हो चाहो तो, जैसी आपकी इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ईजी था। ठीक, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड यूज करना ही था, और जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन में करना पड़ता है तो इसमें कहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे जो ax प्लस का b है, डिवीजन में है cos cx प्लस का d है यहाँ पे। ठीक, इसको भी हमें वही x के रिस्पेक्ट में करना ही है, ठीक ना। देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, आपको पता है तो कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले कर देना है आपको d/dx। अगर u बाई वी, देखो पहले जो ये u बाई वी यानी u बटे v का फार्मूला बन रहा है। देखो अंश में भी है और हर में भी है, ठीक ना, यानी कि न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। तो u को मैंने न्यूमरेटर माना, v को मैंने डिनोमिनेटर माना। ठीक, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है v को हम ऐसे लिखते हैं d/dx, u करते हैं माइनस लगाते हैं, u को मैंने ऐसे लिखा फिर d/dx किया, मैंने v का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद फिर जो v रहता है इसका पैरेचो स्क्वायर कर देते हैं नीचे। ठीक, ये एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, तो देखो v को पहले वैसे लिखते हैं, v हमारा नीचे है तो नीचे वाले को वैसे लिखते हैं। देखो नीचे वाले को मैंने वैसे लिखा, नहीं cos cx प्लस d को मैंने वैसे लिखा। ठीक,
यू का इंटीग्रेशन करते हैं, यू हमारा पैर जो है क्या, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, यू हमारा साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आपको बताया साइन का पैर क्या होता है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक, उसके बाद जो एंगल रहता है इसका भी होता है, एक्स का गुणांक ए है तो ए का भी हो गया, एक्स का मतलब ए एक्स प्लस बी का आया तो ए आ गया, बी यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद माइनस लगा तो माइनस लगाते हैं, उसके बाद यू लिखते हैं पहले फिर वी का करते हैं, वी अपना ये है नीचे वाला है, नीचे वाले का करेंगे तो कॉस एक्स का पहले होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन ये माइनस ये वाला क्या होगा, माइनस का क्या होता है साइन एक्स, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो जरा सा कि जो सी एक्स प्लस डी यानी एंगल होता है इसका भी किया था, तो सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, डी कांस्टेंट है इसका जीरो, एक्स का गुणांक सी है तो सी कांस्टेंट है, सी को मैंने बाहर लिख लिया, एक्स का किया तो 1 है तो केवल सी बच जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, यही होगा, यहाँ पे देख सकते हो किया मैंने, यू को मैंने वैसे लिखा था ना, यू का वैल्यू पहले जो आपको यहाँ पे लिखना था, यू का वैल्यू है आपका साइन एक्स प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक ना, कुछ इस टाइप से है, और डिवीजन में पहले जो वी का स्क्वायर लिखना है, यानी कि क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, यानी कि कॉस इसका लिख देते हो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, इस टाइप से, तो जो पहले जो फाइनल आंसर जो आएगा आपका आ रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, इंटू में ए लिखा ही है, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी लगा है, डिवीजन में आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये आपका पैरेचो फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक ना, सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में पैरेचो अगर आपको डाउट बना हो, कोई भी थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो अपने डाउट को। ठीक, बाकी चलो पैरेचो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने आना मतलब कर देना, जैसा कि कहते हुए आ रहे हैं। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।